डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ECS। हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। अभी हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर ही चल रहा है। तो ECS का मतलब होता है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, C का मतलब होता है केमिकल और S का मतलब होता है सीरीज़। इसका मतलब हमको सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब क्या होता है, हम डेफिनेशन की बात करें तो अ टेबल which represents an arrangement of various electrodes in the increasing order of their standard electrode potential is called an electrochemical। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, S फॉर सीरीज। और टेबल विच रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, एक टेबल होती है जो अरेंजमेंट करती है किसका, वेरियस इलेक्ट्रोड्स का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम बात करेंगे हम डिफरेंट इलेक्ट्रो, तो हम डिफरेंट टाइप से बात करें। जैसे हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो E0 सेल होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 0। इसके लिए होता है फॉर SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो E0 सेल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? फॉर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो हमारा हाइड्रोजन जो होगा H2, उसकी वैल्यू तो क्या होगी 0। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर वाला की बात करें यानी लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनकी जो वैल्यू होती है ये सारों की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। लेकिन हाइड्रोजन के बाद वालों की बात करें तो कॉपर, उसके बाद सिल्वर, Au गोल्ड, इनकी क्या होती है? वैल्यू पॉजिटिव होती है। हम बहुत सारे एलिमेंट्स को नहीं ले रहे हैं जो हमारे जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी है, लेकिन आप इतनों को ही देखें तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जो H2 होता है हाइड्रोजन, उसके लिए वैल्यू तो E0 से इक्वल टू 0 होती है। तो उसके पहले की वैल्यू सारे लिखे हो जाएगी नेगेटिव, उसके बाद वाली सारी वैल्यू की हो जाएगी पॉजिटिव। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECS का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो इन दिस सीरीज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड gives the potential equal to 0। आपको बताया मैंने कि जो इस सीरीज़ में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है? 0। E0 से इक्वल टू 0। फिर हम आगे बात करेंगे इसी में
positive potential of other elements reference to SHE standard hydrogen electrode show the electron gaining tendency while negative potential electrode of elements show electron losing टेंडेंसी। क्या मतलब हुआ कि सीरीज में तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ए नॉट सेल हमने देखा था, ए नॉट सेल की वैल्यू जीरो किसके लिए थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो पॉजिटिव ऑफ अदर एलिमेंट रेफरेंस टू SHE, अगर SHE कंपेरिजन में हम पॉजिटिव की बात करें, हमने पिछले टेबल में देखा था कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला सारे क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन के नीचे वाला सारे क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा दूसरे एलिमेंट्स का रेफरेंस टू SHE शो द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, उनके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं। वाइल नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ एलिमेंट्स शो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाले होते हैं उनके पास में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो अ पर्टिकुलर एलिमेंट will displace the element which is kept below it is the ECS। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं एलिमेंट के थ्रू जो सीट्स केप्ट बिलो, जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाएंगे एलिमेंट को डिस्प्लेस भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज ऑन गोइंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो क्या होते जाती है इंक्रीज होते जाती है, और हमारी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो क्या होती जाती है कम होते जाती है। उसके बाद बात करें आगे, ऑल एलिमेंट्स kept above the hydrogen electrode evolves H2 gas on reacting with acid। जितने भी ऑल एलिमेंट्स की बात करें केप्ट अबो द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर वाले जो हमने देखे थे नेगेटिव सारे, वो जितने भी अगर होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। उसके बाद हम बात करें द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज ऑन गोइंग डाउनवर्ड while reactivity of non-metal increases। उसको नोट कर लीजिए, हम देखते हैं स्टार्टिंग से।
सो गुड।